उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे चांदपुर में एक बेहद इज्जतदार परिवार रहता था। मामा अर्जुन और उनकी बहन की बेटी भांजी नेहा। अर्जुन 32 साल के, शांत स्वभाव के, ईमानदार स्कूल शिक्षक थे। नेहा 19 साल की, कॉलेज में पढ़ने वाली तेज तर्रार लड़की। दोनों के बीच रिश्ता हमेशा से बड़े छोटे का स्नेह रहा था। अर्जुन नेहा को बचपन से पढ़ाते आए थे, इसलिए नेहा उन पर बहुत विश्वास करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। एक शाम नेहा अचानक अर्जुन के घर पहुंची, आंखों में डर, होंठ कांपते हुए। मामा, कोई मुझे पिछले 3 दिनों से फॉलो कर रहा है, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। अर्जुन घबरा गए। कौन? देखा उसे, चेहरा नहीं, पर लगता है कि कोई बड़ा खतरा है। अर्जुन ने तुरंत उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और शांत करवाया। अर्जुन ने फैसला किया कि वो खुद इस मामले की जांच करेंगे। अगले दिन अर्जुन चुपके से कॉलेज के गेट के पास खड़े हो गए। नेहा क्लास के लिए अंदर चली गई। अर्जुन हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रहे थे। तभी एक काले जैकेट वाला लड़का बाहर खड़ा दिखा। नेहा बाहर निकली और जैसे ही वो ऑटो लेने लगी, लड़का फिर वही दिख गया। अर्जुन ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन लड़का भीड़ में गुम हो गया। अब अर्जुन को शक पक्का हो गया। अर्जुन ने नेहा का फोन जांचने के लिए कहा। फोन में दर्जनों मिस्ड कॉल, अननोन नंबर और एक मैसेज, मैं जानता हूँ तुम कब कहाँ जाती हो। अर्जुन का दिमाग घूम गया। उन्हें लगा मामला गंभीर है। उन्होंने कहा, नेहा, ये किसी मनचले की हरकत नहीं, ये कोई बड़ा खेल लग रहा है। नेहा के चेहरे पर साया सा उतर आया। नेहा अब अक्सर अर्जुन के घर आने लगी। मामले की जांच, सुरक्षा, फोन ट्रैकिंग, सब में अर्जुन उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन कस्बा छोटा था, लोग जल्दी बातें बनाने लगते हैं। गली की महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगी। नेहा रोज अर्जुन के घर क्यों आती है? कुछ तो चल रहा है। परिवार को पता चलेगा तो बवाल होगा। गलतफहमियां जहरीली हवा की तरह फैलने लगी। एक दिन नेहा की मां अचानक अर्जुन के घर पहुंच गई। उन्होंने नेहा को अर्जुन के कमरे में देख लिया। दोनों मोबाइल की कॉल लिस्ट चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कुछ और। ये सब क्या हो रहा है? मां चीखी। नेहा एकदम घबरा गई। मम्मी, गलत मत समझिए। लेकिन तब तक पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल चुकी थी। लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। अर्जुन की इज्जत दांव पर लग गई। नेहा का कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। सबकी जुबानों पर बस एक ही बात, मामा भांजी का रिश्ता बिगड़ गया है। परिवार ने समाज के दबाव में पंचायत बुला ली। अर्जुन को रोते हुए सफाई देनी पड़ी। नेहा तमाम लोगों के सामने चिल्लाई, ये मेरे मामा हैं, मैं खतरे में थी इसलिए इनके पास आई। आप सब गलत समझ रहे हैं। लेकिन भीड़ को तो तमाशा चाहिए था। कोई नहीं मान रहा था। तभी एक आवाज आई, मैं सच बताऊंगा। सबकी नजरें मुड़ी। वही काली जैकेट वाला लड़का पंचायत में आ गया, घबराया हुआ, पसीने से तरबतर। मैं नेहा का पीछा कर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। सब दंग। क्यों? पंचायत मुखिया ने पूछा। लड़का बोला, मैं एक पत्रकार हूँ। कस्बे में लड़कियों की तस्करी का गिरोह सक्रिय है। नेहा को गलती से उस गिरोह ने माफ किया था। मैं उसे बचाने के लिए उसका पीछा कर रहा था और उसकी गतिविधियां नोट कर रहा था। मैं मौका मिलने पर उससे बताने वाला था। सबके होश उड़ गए। पंचायत में सच सामने आने के बाद माहौल शांत तो हो गया, लेकिन अर्जुन के मन में एक टीस थी, लोग हमारी नीयत पर कैसे शक कर सकते हैं। नेहा की मां रोते हुए अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी। भैया, हमने बड़ा पाप किया, समाज की बातों में आकर आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने उन्हें उठाया और धीरे से कहा, दुनिया की जुबान बंद नहीं कर सकते दीदी, लेकिन सच हमेशा देर से ही सही सामने आता है।
सबकी आंखें नम थीं, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। तस्करी गिरोह के 2 बड़े सदस्य पुलिस से बच निकले थे। उनके पास नेहा की फोटो, कॉलेज की रूटीन और पूरा डेटा था। और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनकी गतिविधि का भांडा फूट चुका है। एक रात अर्जुन के घर के बाहर मोटरसाइकिल रुकी। काले कपड़ों में 2 लोग खड़े थे। एक बोला, जिस लड़की और उसके मामा ने हमारा खेल बिगाड़ा है, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। नेहा अगले दिन कॉलेज जाने के लिए निकली। रास्ते में वही 2 लोग सामने आ गए। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके मुंह पर कपड़ा रखा गया और उसे वैन में खींच लिया गया। वैन तेजी से कस्बे के बाहर की ओर भागी। नेहा डर से कांप रही थी। क्यों पकड़ा मुझे? मैंने क्या किया? एक आदमी बोला, तुम्हारे मामा ने जो नहीं करना चाहिए था, वही किया। अब बदला लेना जरूरी है। नेहा चीखती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं था। अर्जुन स्कूल से घर लौटे ही थे कि उनका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर। अगर नेहा को जिंदा देखना चाहते हो, दूसरी तरफ खुरदुरी आवाज बोली, तुरंत कस्बे के बाहर वाली पुरानी फैक्ट्री पहुंचो, अकेले। अर्जुन के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोची, पर तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर पुलिस को बताया तो नेहा की लाश भी नहीं मिलेगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन अकेले फैक्ट्री पहुंचे। अंधेरा, टूटे शीशे, जंग लगा गेट, हर तरफ खामोशी। अचानक ऊपर से एक लाइट जली। नेहा रस्सियों में बंधी हुई एक प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। मामा, उसकी आवाज थर्रा गई। अर्जुन उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तभी हथियारों के साथ 3 लोग सामने आ गए। इतनी जल्दी नहीं, टीचर साहब, मुखिया जैसा दिखने वाला आदमी बोला। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, उसका कोई कसूर नहीं, जो सजा देनी है मुझे दो, उसे छोड़ दो। गिरोह का नेता हंस पड़ा। सजा? तुम्हें लगता है हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुमने हमारा करोड़ों का धंधा चौपट कर दिया। अर्जुन ने कमरे में पड़ी लोहे की रॉड उठाने की कोशिश की, लेकिन 2 गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। नेता चाकू निकालते हुए बोला, अब या तो तुम मरोगे या तुम्हारी भांजी। नेहा चिल्लाए, नहीं, मेरे मामा को मत छूना। जैसे ही नेता अर्जुन के करीब आया, अचानक फैक्ट्री की छत से एक तेज आवाज गूंजी, पुलिस। किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी। पूरी फैक्ट्री में कमांडो जैसी लाइटें चमक उठी। स्पेशल पुलिस फोर्स अंदर घुस आई। गिरोह के लोग दौड़कर भागने लगे, पर चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। पत्रकार लड़का भी वहां मौजूद था। उसने पुलिस को पहले ही चोरी छिपे टिप दे दी थी। नेता भागते हुए चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नेहा बची, अर्जुन का सम्मान लौटा। अर्जुन ने दौड़कर नेहा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर आप दोनों समय पर न जागते तो ये गिरोह और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। गिरोह के पकड़े जाने की खबर टीवी और अखबारों में छा गई। अर्जुन की ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ हर जगह होने लगी। मोहल्ला वही, लोग वही, पर इस बार सब उनकी इज्जत करने लगे। अंत में नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मामा, आज मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। आप मेरे लिए हमेशा हीरो रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराए, मेरा फर्ज था नेहा, और याद रखना, रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं। कभी कभी एक गलतफहमी सबसे मजबूत रिश्ते की असली ताकत साबित कर देती है।